रहीम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि डेस्टिनेशन लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 5 जनवरी 2013। सर कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टार्ट हुआ 5 जनवरी 2013 को टू सप्लाई 420,000 विजिट्स टू अ कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर रुपीज़ 420,000। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी हमारी आ गई 420,000 और अगर सिंपल सी कैलकुलेशन है जो सेलिंग प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ ₹1 पर यूनिट चार्ज कर रहा हूँ। ठीक, टू बी पेड इन फुल ऑन 20th जनवरी 2013। सर कॉन्ट्रैक्ट मेरा 5 जनवरी को है और पेमेंट 20th जनवरी को है। ठीक है जी। डेस्टिनेशन लिमिटेड डिलीवर्ड द विजिट ऑन 31st जनवरी 2013। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो रही है? 31st जनवरी को। बट एट 28 फरवरी 2013 इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड डेस्टिनेशन हैज स्टिल नॉट रिसीव्ड एनी पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स। तो सर हमने सेल्स तो कर दी, कॉन्ट्रैक्ट हमारा बोल रहा था कि भाई उन्होंने 20 जनवरी तक पेमेंट करनी है, लेकिन आज 28 फरवरी तक ईयर एंड तक उनकी कोई पेमेंट नहीं आई हमारे पास। अच्छा, अकाउंटेंट हैज़ प्रोसेस द फॉलोइंग जर्नल एंट्री टू अकाउंट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। क्या करा हमारे अकाउंटेंट ने कि रिसीव 5 जनवरी को, 5 जनवरी कौन सी डेट? ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 5 जनवरी को उसने रिसीवेबल्स और रेवेन्यू की एंट्री पास कर दी। रिसीवेबल बुक कर लिया, डेबिट कर दिया 420 से और रेवेन्यू बुक कर लिया। सर इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमारा अकाउंटेंट भंगी है। 5 जनवरी को कोई एंट्री पास हो ही नहीं सकती थी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती, कुछ ट्रांजैक्शन होती, तब मैं जाके रिकॉर्ड करना शुरू होता। ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंशियल डायरेक्टर क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल डायरेक्टर इज कंसर्न दैट दिस जर्नल शुड नॉट हैव बीन प्रोसेस्ड एट 5 जनवरी 2013। बिल्कुल सही बोल रहा है। बट दैट इट शुड हैव बीन प्रोसेस्ड ऑन 20th जनवरी 2013 इंस्टेड एंड एट विच पॉइंट अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट शुड हैव बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ अ रिसीवेबल। सर हमारा डायरेक्टर क्या बोल रहा है कि ये 5 की जगह 20 होना चाहिए था और ये रिसीवेबल्स की जगह कॉन्ट्रैक्ट एसेट होना चाहिए था। अच्छा जी। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हेन द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड शो द जर्नल्स दैट यू बिलीव शुड हैव बीन प्रोसेस्ड अज्यूमिंग द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल और द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल। ठीक है सर, मैं दोनों के एंट्रीज ना आमने सामने रख के बनाऊंगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिलेबल हो और अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा नॉन कैंसिलेबल हो, ठीक हो गया। एंट्रीज क्या पास होनी चाहिए? अच्छा, हमें इसने करेक्टिंग एंट्रीज के बारे में नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ इसने बोला है कि जो आपको लगता है वो पास करके दें, आपके भंगी अकाउंटेंट ने जो गलतियां करी हैं उसको रहने दें। ठीक है सर, मैं अगर अपनी डेट एक एक करके लेट से कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली डेट जो मुझे गिवन है वो 5 जनवरी को है, 5 जनवरी 2013। सर इस तारीख को मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सही कि आपको इतने इस तारीख को इतने दिन बाद पेमेंट करनी होगी और हम इतने दिन बाद गुड्स डिलीवर करेंगे। तो सर क्या इस दिन कोई एंट्री पास होनी चाहिए? नहीं सर, नो एंट्री। क्यों सर? कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, अभी तो सिर्फ लिखत पढ़त हुई है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आया हूँ 20th जनवरी को, अगली डेट 2013। क्या इसको कोई एंट्री पास होनी चाहिए? सर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिखा गया था कि 20th जनवरी 2013 को उसने हमें पेमेंट करनी है, सही। तो ही वॉज लाइबल टू पे 20th जनवरी 2013। कितने पैसे पे करने थे? 420,000 पे करने थे, लेकिन उसने नहीं करे। अब क्या करें सर? सर क्योंकि हमारा कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, दिस मीन्स कि अगर 20th जनवरी को 2013 को उसने पेमेंट नहीं करी है, इसका मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट हाँ वो कैंसिल भी कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली उसने कैंसिल कर भी दिया हो। तो सर जब तक कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस ना ट्रू हो जाएं, जब तक अपना हमारा कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस स्टिपुलेट की गई थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ट्रू ना हो जाएं, तब तक हमारी कोई एंट्री पास नहीं होनी चाहिए। कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में हम अपने कस्टमर को कंपेल नहीं कर सकते टू परफॉर्म एज पर कॉन्ट्रैक्ट, सही। वो नहीं आके ख़रीद रहा, उसका मसला है, हम इस दिन एंट्री पास नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो फिर इफेक्टिवली एंट्री पास किस दिन होगी? इफेक्टिवली एंट्री पास होगी 31 जनवरी को, जब हमने उसको ट्रांसफ़र कर दी अपनी गुड्स। 31 जन 2013 को हमने गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए, तो सेल्स क्रेडिट करी मैंने कितने से? 420,000 से, और क्योंकि ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया 420,000। ठीक। 28 फरवरी हमें अगली डेट गिवन है 2013 जो ईयर एंड है,
इसको क्या करेंगे सर, इसको भी कोई एंट्री नहीं है, उसने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है कि 28 फरवरी को उसकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। भाई बेड डेट वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कहानी थी कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट की। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल होता तो 5 जनवरी 2013 को क्या एंट्री पास होती? कोई भी एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि अभी भी कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अकर नहीं हुई है। अलबत्ता 20 जैन 2013 को मैं एंट्री पास करता। क्यों सर? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेरा नॉन कैंसिलेबल है, मतलब उसकी पेमेंट के ऊपर मेरा राइट है रिसीव करने का। 420,000 मेरा राइट है रिसीव करने का। कस्टमर ने पे नहीं किए, लेकिन इस दिन कस्टमर इज लायबल टू पे मी रुपीज़ 420,000। ठीक हो गया? तो इस दिन तो मुझे अपना रिसीवेबल एक बुक कर लेना चाहिए 420,000 से। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करी है इस दिन को, 20 जनवरी को, तो मैं अपने पास सेल्स नहीं बुक कर सकता। देयरफॉर मैं क्या बुक करूंगा? मैं अपने पास बुक करूंगा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 420,000। फिर 31 जैन 2013 को जब मुझे पेमेंट मैंने गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए, उस दिन मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कन्वर्ट करूंगा सेल्स में 420,000 से। ठीक, और 28 फरवरी को अगेन कोई एंट्री पास नहीं होगी, उसने पेमेंट नहीं करी, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक, तो यहाँ पे भी नो एंट्री। तो सर कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारी ये एंट्रीज पास होनी चाहिए थी, और नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये एंट्रीज पास होनी चाहिए थी। हमारा डायरेक्टर बोल रहा था कि भाई आपने क्या करना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक करना था 20 जनवरी को इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल। तो हमारा अकाउंटेंट भी भंगी था, हमारा डायरेक्टर भी भंगी है, अकाउंटिंग कुछ आती नहीं। ठीक हो गया जी, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं।